एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि ओल मास्टर शाह उनको कहती है कि तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ एक फर्स्ट लेवल के ब्लड लाइन मास्टर हो, चाहते हो कि मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करूं। और कहती है कि इन सभी को अरेस्ट कर लो। तभी वो वहाँ पे अपनी पावर से उन्हें हटा देते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि ओल मास्टर शाह, अगर आप चाहती है कि आप प्रेसिडेंट डोंगफू से लड़े तो आप ये सब कर सकती है। और आप यहाँ पे ये नहीं कर सकती कि आप मुझे अरेस्ट कर सके, क्योंकि मैं ब्लड लाइन से इनका मेंबर हूँ। जिसपे वो मन में सोचती है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, मेरे साथ यहाँ पे मास्टर चैन है। और मुझे आज चाहे यहाँ पे प्रेसिडेंट दोंगफू से ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती। तो वो उन्हें कहती है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं खुद जाके प्रेसिडेंट दोंगफू से बात कर लूंगी इस चीज़ के बारे में। और फिर तभी हम देखते हैं कि चिंचन उन्हें कहता है कि रुक जाइए होल मास्टर। और वो तभी वहाँ पे उसके पास जाता है। वो कहता है कि ओ तो तुम यहाँ पे अपने एम्बलन को दिखा के इतने पावरफुल बन रहे हो। तो वो कहता है कि देखो अपनी नाकों को पड़ी करके देखो अब। तो वो वहाँ पे वही अपना गोल्डन एम्बलम दिखाता है जो उसे प्रेसिडेंट दोंगफू ने दिया था, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और वहाँ पे उनके उसके सामने झुक जाता है। और तभी सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये तो वही लेजेंडरी गोल्डन टोकन है जो सिर्फ प्रेसिडेंट डोंगफू देते थे। और वो कहता है कि इस गोल्डन टोकन का मतलब है कि अगर इस जिसके पास भी ये होगा उसे हमें मानना होगा कि खुद ही प्रेसिडेंट दोंगफू की जितनी हमें उसे रेस्पेक्ट देनी होगी। जिसपे फिर तभी ओल्ड मास्टर शाओ कहते हैं कि इन सभी को अरेस्ट करके लेके चले जाओ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। के लोग उन दूसरों को भी पकड़ने जा रहे होते हैं जो वहाँ पे खड़े होते हैं। तो चिंचैन कहता है कि उन लोगों को मत पकड़ो, इन्हें जाने दो। जिसपे वो उसे धन्यवाद करते हैं। तो चिंचैन कहता है कि मैं ना ही तो एक सेंट हूँ और ना ही एक क्रिमिनल हूँ, मैं ना ही किसी का बुरा चाहता हूँ। और अगर आप लोग आगे भविष्य में कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, मैं आपको इसमें कुछ नहीं कहूँगा। इस पे वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वहाँ से चले जाते हैं। जिस पे चिंचैन कहता है कि इस डायरेक्टर शू का जो एटीट्यूड है बहुत अच्छा है। और वो सोचता है कि मैं आगे भविष्य में देखना चाहूँगा कि ये कैसा है। और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी बात चिन फैमिली में भी पता लग जाती है। तो वहाँ पे मैडम फैंग होती है, वो बहुत खुश होती है बात सुन के और कहती है कि जल्द से जल्द मिनिस्टर आओ को यहाँ पे बुलाओ और उनसे सारी बात करो और ये सारी बात हिज मैजिस्ट्री तक पहुँचाओ। और वो कहती है कि चिंचैन बहुत अच्छे, अब मैं देखूंगी तू कैसे बच सकता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी खबर वहाँ पे मैजिस्ट्री यानी कि एम्परर के पास पहुँच जाती है। तो वो बहुत गुस्से में आते हैं। तो उनकी जो कॉन्क्यूबाइन होती है वो उन्हें कंट्रोल रहने के लिए कहती है कि आप इतना गुस्सा मत कीजिए। यहाँ पे जो वो पिल पवेलियन की होल मास्टर है शाओयू, वो सिर्फ अभी 30 साल की उम्र में ही है और वो इसने इतना बड़ा अपना नाम हासिल कर लिया, इसलिए हम उसे इतना नाराज नहीं कर सकते। वो हमारे यहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिसपे वो कहती है कि आप इस चीज़ की वजह से अपनी तबीयत को ख़राब मत कीजिए। जिस पे वो उसे कहता है कि मैं पिल्लोल पे इस चीज़ के लिए गुस्सा नहीं हूँ। तो वो कहती है तो आप फिर किस पे गुस्सा है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे प्रिंस जी की उस हरकतों पे गुस्सा हूँ। और वो कहते हैं कि पूरा का पूरा किंगडम जानता है कि प्रिंस जी किस तरीके का इंसान है, कितना लीचड़ इंसान है वो। और वो सोचते हैं कि वो उसने वहाँ पे होल मास्टर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और उसने हमारी पूरी रॉयल फैमिली का नाम बदनाम कर दिया। तभी वहाँ पे उसे एक वहाँ पे उनके सर्वेंट आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैजिस्ट्री वहाँ पे सभी प्रिंस आए हैं और वो वहाँ पे सभा को बुलाने की बात कर रहे हैं। तो कॉन्क्यूबाइन कहती है कि जाओ, यहाँ पे कोई सभा नहीं होती। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो कहते हैं कि अब यार ये फिर से एक मुसीबत आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोग होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो और वहाँ पे जितने भी उसके भाई होते हैं एम्परर के, वो भी होते हैं वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि एम्परर मैं चाहता हूँ कि आप उस चिंचैन को और पिल होल को दोनों को सजा दो। पिल होल चाहता है कि वो हमारे रॉयल फैमिली के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, उसने प्रिंस जी को वहाँ पे कैद कैसे कर लिया, वो तो इतने साफ और सच्चे मन के इंसान है। जिसी की ये बात सुन के वहाँ पे सभी जितने भी मिनिस्टर होते हैं सब होते हैं वो हैरान होते हैं, सोचते हैं कि प्रिंस जी वो भी साफ और सच्चा। ये तो खुद खुद एम्परर भी कह रहे हो, क्या कहा तुमने, साफ और सच्चा इंसान वो भी प्रिंस जी। जिस पे वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो उनकी इमेज है वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये अब की बार हमें पता लगा है कि प्रिंस जी को चिंचैन ने भड़काया था। और वो कहता है कि हमें पिल होल को तो सज़ा देनी ही देनी है, बल्कि हमें चिंचैन को भी इस बात की सज़ा देनी है कि इसने आखिर ये सब क्या क्यों। और हमें उसे उस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और हमें उसे वापस से 5 कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। फिर तभी वहाँ पे प्रिंस कैंग भी आ जाते हैं। तो जिसे देख के थोड़े एम्परर में थोड़ी शांति सी होती है। तो वो कहता है कि एम्परर यहाँ पे जो भी सारा इंसिडेंट हुआ वो सब कुछ प्रिंस जी की वजह से हुआ था। उन्होंने वहाँ पे जाके होल मास्टर के साथ ये सब कुछ बदतमीजी की और इस वजह से सब इंसिडेंट हुआ। और वो कहते हैं कि चिंचैन का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। तभी वहाँ पे दूसरे प्रिंस कहते हैं कि मुझे पता लगा है कि चिंचैन और तुम्हारी डॉटर दोनों ही बहुत ज़्यादा करीब है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम चिंचैन की और अपनी डॉटर की शादी करवाओ। वो कहते हैं कि वो एक नाजायज़ लड़का है और उसका अगर और
रॉयल फैमिली में अगर शादी हो गई तो हमारे रॉयल फैमिली का नाम बदनामी होगा। जिस पे वो कहते हैं कि इससे ये कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि चिंचैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है, वो बहुत ही अच्छा उसमें टैलेंटेड है और वो जीनियस इंसान भी है। मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से उसके लिए आया हूँ। जिस पे वहाँ पे एम्परर उन्हें कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम सभी लोगों की बात सुन ली। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसा ही हो तो ठीक है, तो तुम ही लोग मुझे कुछ सजेशन दो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पे वहाँ पे एक सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम यहाँ पे जो पिल पवेलियन है उसके एक जाके वो भेजे रिक्वेस्ट कि प्रिंस जी को भेज दो और सबके सामने पूरी रॉयल फैमिली से माफ़ी मांगो। तभी दूसरा कहता है कि हमें पिल पवेलियन की वहाँ पे जितनी भी होगी उन्हें सज़ा देनी चाहिए और चिंचैन को तो बहुत ही अच्छी पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे ये काम कोई भी ना कर सके। तभी वहाँ पे एक मिनिस्टर ली होते हैं, वो कहते हैं कि क्यों ना हम पिल पवेलियन की जितनी भी मेडिकल सप्लाईमेंट है वो सभी बंद कर दे, जिससे कि वो खुद घुटनों पे आके हमसे माफ़ी मांगेगा। और वो कहता है कि हमें चिंचैन को इस कंपटीशन से भी निकाल देना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम सभी लोग यही चाहते हो तो जाओ, ये बात मेरी तरफ से ले जाके वहाँ पे बता दो। तो वो कहते हैं कि एम्परर, तो वो कहते हैं क्यों हिम्मत नहीं पड़ रही जाने की। तो वहाँ पे कहते हैं मिनिस्टर अली, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया था मुझे, उनके जो सप्लाई है वो बंद कर दीजिए। तो जाइए आप और वहाँ पे उन सभी के सामने बात बता दीजिए। लेकिन उसके बाद फिर आपकी फैमिली में से भी कोई नहीं होगा जो वहाँ पे पिल पवेलियन में चला जाएगा। जिस पे वो वहीं पे घुटने पे आ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी समझने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है। जिस पे वो कहते हैं उसे एम्परर, आपने सही किया, इसलिए आप अभी अपने घर जाइए और रेस्ट कीजिए अच्छी तरीके से। जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है एम्परर। और फिर वो अपने भाइयों से पूछते हैं कि अब आप लोगों का क्या सजेशन है। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ, हमें लगता है कि हमें पिल पवेलियन को छोड़ देना चाहिए। वो हमारे यहाँ के किंगडम का बहुत ही एक पहुंची हुई हस्ती है पिल पवेलियन, इसी हम उसे सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन हमें चिंचैन को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसे हर कीमत पर सज़ा देनी होगी। जिस पे एम्परर गुस्से में आते हैं कि उसे सज़ा देनी होगी, वो उस 5 किंगडम के कंपटीशन का हीरो है, उसने हमारे चीन जो पूरी की पूरी चीन कंट्री है उस पर एक एहसान किया हमारी प्रिंस और प्रिंसेस को दोनों को बचा के, और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे जीनियस को सजा दूं। जिस पे वो वहीं पे घुटनों पे आते और कहते हैं कि तो तुम चाहते हो कि मैं उसे उस कंपटीशन में जाने से रोक दूं और तुम्हारे नालायक बेटे को उसमें जाने दूं। इस पे वो कहते हैं कि एम्परर मुझे माफ़ कीजिएगा, और वो वहीं पे घुटने पे आते हैं और वो कहते हैं कि जाओ सभी लोग यहाँ से। और प्रिंस कैंग को कहते हैं कि आप ये अभी एक ऑडिट लेके जाइए वहाँ पे और सभी को बता दीजिए, मेरा ये संदेश लेके जाइएगा आप। जिस पे वो उनकी बात मानते हैं और एम्पर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे इंसिडेंट के बारे में प्रेसिडेंट दोंगफो को भी पता लगता है, तो वो भी खुद वहाँ पे जाने की जल्दी करते हैं। पिल होल मोरो वहाँ पे जाते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो वहाँ पे पिल होल मास्टर भी, मास्टर लियो और मास्टर चैन भी आते हैं। जिस पे वो वहाँ पे गुस्से में होते हैं पहले तो प्रेसिडेंट दोंगफू, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पे तो मास्टर चैन है, तो तभी उनके पास तेज़ी में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें कहते हैं कि मास्टर चैन, मैंने तो आपको कई दिन से नहीं देखा, आप बहुत अच्छे हैं क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, मैंने भी आपको बहुत दिन से नहीं देखा, मैं एकदम अच्छा हूँ। तो और तभी ये सारी चीज़ देख के वहाँ पे होल मास्टर भी हैरान होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कहती है होल मास्टर कि मुझे लगा कि आप यहाँ पे अपने उस ब्लड लाइन मास्टर को बचाने के लिए आए। जिस पे वो कहते हैं कि मैं उसे बचाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे आप दोनों से माफ़ी मांगने के लिए आऊँ कि उसकी वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई। और वो कहता है कि आज से और अभी से उस ब्लड लाइन मास्टर का हमारे यहाँ के ब्लड लाइन सीरीज से कोई भी वो नहीं है रिलेशन, और आप जब तक चाहे उसे वहाँ पे रख सकते हैं और सज़ा दे सकते हैं। जिस पे वहाँ पे तभी वहाँ पे लॉर्ड कैंग भी आ जाते हैं। जिस पे वो उन सभी को नमस्ते करते हैं। तो लॉर्ड कैंग कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पे एक एम्परर की ऑडिट लेके आया हूँ। जिस पे वो सभी नीचे झुक जाते हैं और वो तभी वहाँ पे उस ऑडिट को पढ़ते हैं, जिसमें होता है कि एम्परर ने कहा होता है कि जो प्रिंस जी को है वो पिल होल अपने हिसाब से सज़ा दे सकता है। और कहते हैं कि वहाँ पे जो सीफिंग सिटी के डायरेक्टर लू है, उनकी जितनी भी आप चाहो वो सब कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ उसके करता धरता यहाँ की पिल होल की लॉ एनफोर्समेंट टीम रहेगी। और वो कहते हैं कि मैं वहाँ के सीफिंग के जो सिटी के डायरेक्टर लू है, उनकी जितनी भी आप चाहो वो सब कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ उसके करता धरता यहाँ की पिल होल की लॉ एनफोर्समेंट टीम रहेगी। और वो कहते हैं कि मैं वहाँ के सीफिंग के जो डायरेक्टर लू है उन्हें उनकी पोजीशन से भी हटाता हूँ। और ये सब कहने हुए के साथ साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म।